आदाब, टीवी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में शुक्रवार 9 मई 2025 को अहले सुन्ना वे की ओर से एक भव्य जलसा किया जा रहा है आयोजित। सभी से उपस्थित रहने की गई है अपील। मनोबल बढ़ाने वाला कार्य कर्नाटक में बेटे के SSLC परीक्षा में फेल होने पर माता पिता ने काटा केक। नशीली दवाओं और सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ तेलंगाना के शख्स ने छेड़ी अनोखी जंग। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी पर की चढ़ाई। दक्षिण मुंबई में कपड़ों के शोरूम में लगी आग। 6 मंजिला इमारत से 8 लोगों को बचाया गया। नीट PG 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। 1 हफ्ते बाद सुनवाई। विदेश में राहुल गांधी के बयान से देश में बवाल। भगवान राम को कहा पौराणिक। साधु संतों ने की आलोचना। अब समाचार विस्तार से। बीदर के दरगाहपुरा में स्थित दरगाह हजरत मुल्तानी बादशाह में शुक्रवार 9 मई 2025 को मगरिब की नमाज के बाद अहले सुन्ना वे की ओर से एक भव्य जलसा आयोजित किया जा रहा है। इस जलसे का शीर्षक है तौहीद, शिर्क व बिदअत, कुरान व सुन्नत की रोशनी में। इस जलसे में डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती, MTech PhD संस्थापक व अध्यक्ष फलाह रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली मुख्य अतिथि होंगे और उनका मुख्य संबोधन होगा। अहले सुन्ना वे बीदर द्वारा इस जलसे का पोस्टर रिलीज किया गया और सभी से इस भव्य और जानकारीपूर्ण जलसे में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। एपी न्यूज के कैमरामैन महेश DK का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद उबैदुल्लाह खान अत्तारी शहर बीदर से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आप तमाम बरादरान इस्लाम को ये अज़ीमुश्शान जलसे की एक खुशखबरी में देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि शहर बीदर पर एक अज़ीमुश्शान जलसा बउनवान तौहीद, शिर्क व बिदअत, कुरान व सुन्नत की रोशनी। SSLC परीक्षा में असफल हुए अविनाश बदला हुआ नाम के लिए माता पिता और परिवार के सदस्यों ने केक काटा ताकि उसका मनोबल बढ़े और उसमें आत्मविश्वास पैदा हो। उन्होंने उसे फिर से प्रयास करने के लिए कहा। वो लड़का जो SSLC परीक्षा में सभी 6 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया था, परेशान था। माता पिता ने बताया, बचपन में एक घटना में हमारे बेटे के पैर जल गए थे और उसकी स्मरण शक्ति प्रभावित हुई थी। इस कारण हमारा बेटा परीक्षा नहीं दे पाया। उन्होंने कहा, परीक्षाएं जीवन का अंतिम चरण नहीं है। हमने उसे दोबारा प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। छात्र ने कहा, मैं बहुत दुखी था क्योंकि मैं फेल हो गया था। मेरे माता पिता सहित मेरे सभी परिवार के सदस्यों ने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने केक काटा और मेरा हौसला बढ़ाया। मैं फिर से कोशिश करूंगा। भले ही मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं, लेकिन मैं जीवन की परीक्षा में सफल होऊंगा। नशीली दवाओं और सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ तेलंगाना के एक युवा ने अनोखी जंग छेड़ी है। 20 वर्षीय पूर्वता रोही युवक ने मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी माउंट ईसो पर चढ़ाई की। माउंट ईसो को सेनापति जिले में माउंट टेम्पू के नाम से भी जाना जाता है। युवक की इस पहल की लोगों ने सराहना की है। तेलंगाना के BCom के छात्र भव्या यशवंत ने बताया कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी बैतलिंगची, अरुणाचल प्रदेश में माउंट गोरीचेन और मणिपुर में माउंट ईसो पर चढ़ाई की है। युवक ने बताया कि मैं देश भर में हजारों लोगों को सट्टेबाजी ऐप की लत लगने से बहुत परेशान हुआ हूं। इससे लोगों की मेहनत की कमाई डूब रही है और नशे की लत बढ़ रही है। मैं पर्वतारोहण के प्रति अपने जुनून को जोड़कर इन बुराइयों के खिलाफ सामाजिक संदेश फैलाना चाहता हूं। छात्र यशवंत ने बताया कि असम राइफल्स के अधिकारियों की उपस्थिति, उनका सहयोग और सौहार्द की भावना ने अभियान को और भी यादगार और प्रेरणादायक बना दिया। मेरे अभियान का एक हिस्सा हर शिकार पर तिरंगा के तहत देश के हर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराना भी है। लगभग 3000 मीटर ऊंचे माउंट ईसो पर चढ़ने के बारे में यशवंत ने कहा कि ये इलाका बहुत खड़ी चढ़ाई वाला था और मौसम काफी ठंडा था। हालांकि चढ़ाई के दौरान शरीर गर्म हो गया और सब ठीक रहा। अब मंगलवार को मैं मिजोरम जाऊंगा, जहां सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करूंगा। मेरी योजना अगले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने की है।
दक्षिण मुंबई के पेडर रोड इलाके में एक रिहायशी इमारत के भूतल पर स्थित कपड़ों के शोरूम में सोमवार सुबह आग लग गई। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आग में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। 6 मंजिला इमारत से 8 लोगों और कुछ पालतू जानवरों को बचा लिया गया है। इससे पहले मुंबई के पाश बांद्रा इलाके में एक मॉल में लगी भीषण आग पर 22 घंटे से अधिक समय की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया था। नगर निगम के अधिकारियों ने बुधवार को बताया था कि बांद्रा पश्चिम में लिंकिंग रोड पर लिंक स्क्वायर मॉल के बेसमेंट में मंगलवार सुबह करीब 4:10 पर आग लगी थी। बुधवार को दमकल कर्मी और अन्य आपातकालीन सेवाओं की मशक्कत के बाद देर रात 1:41 पर आग पर काबू पा लिया गया। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के मंत्री ए राजा के साथ हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में वो बाल बच गए। हादसे के दौरान मंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। घटना तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले की है। मंत्री ए राजा यहां स्टेज पर खड़े होकर सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी मंच पर अचानक एक बड़ा लाइट पोल गिर पड़ा। ये लैंप पोस्ट तेज हवाओं के कारण पोडियम पर गिरा था। इससे पहले कि ए राजा इस घटना के शिकार होते, उन्होंने तुरंत वहां से हटकर अपनी जान बचाई। फिलहाल इस हादसे में किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी यूडीएफ की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई की, जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई के 2 शिफ्ट में नीट पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि परीक्षा पूरे देश में एक ही और एक समान सत्र में आयोजित की जानी चाहिए। इस याचिका पर न्यायमूर्ति बीआर गवाई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने आज सुनवाई की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और नेशनल मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 1 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। शिमला नगर निगम न्यायालय के संजौली मस्जिद शीश 2 मंजिलों को गिराने के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ढांचे का निर्माण अवैध था और वक्फ बोर्ड भी भूमि के स्वामित्व को साबित करने वाले दस्तावेज नहीं दिखा सका। अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से कहा, वक्फ बोर्ड की मानसिकता ये है कि वे कभी भी दस्तावेज नहीं दिखाएंगे। शिमला के संजौली में जिस तरह से मस्जिद का निर्माण किया गया वो अवैध था।
जमीन के कोई दस्तावेज नहीं थे। कई महीनों के बाद भी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके तो आदेश दिया गया कि सभी मंजिलें गिरा दी जाएंगी। उन्होंने आगे दावा किया कि देश भर में ऐसी हजारों संपत्तियां हैं जहां वक्फ बोर्ड ने बिना उचित दस्तावेजों के कब्जा कर लिया है। भाजपा सांसद ने कहा, देश में ऐसे कई अन्याय मामले हैं जहां वक्फ ने बिना दस्तावेजों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव की पृष्ठभूमि में फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने रविवार शाम 30 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास किया। अधिकारियों ने बताया कि ब्लैकआउट अभ्यास रात 9 बजे से 9:30 बजे तक छावनी क्षेत्र में किया गया। उन्होंने बताया कि रात 9 बजे सायरन बजने के बाद इलाके की सभी लाइट बंद कर दी गई। इससे पहले फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने ये अभ्यास करने के संबंध में उपायुक्त दीपशिखा शर्मा को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि आपसे अनुरोध है कि पूर्ण ब्लैकआउट को देखते हुए इस अवधि के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध के खतरे के दौरान ब्लैकआउट प्रक्रियाओं को लागू करने की तैयारी और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। इस अभ्यास को सफल बनाने में आपका समर्थन और सहयोग महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी स्थित वाटसन इंस्टीट्यूट में एक चर्चा के दौरान भगवान श्री राम को पौराणिक पात्र बताया। उनके इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को राम विरोधी और हिंदू विरोधी बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। वहीं अब अयोध्या के साधु संतों ने भी इस बयान की खूब आलोचना की है। क्या राम काल्पनिक हो सकते हैं? ये जो है हमारे देश के लिए नासूर है, कैंसर है। ऐसे व्यक्ति को कैंसर को इलाज करना बहुत ही जरूरी है। राहुल गांधी केवल एक हिंदुस्तान देश में रह करके भी हिंदुस्तान और हिंदुओं की हित की बात नहीं करते हैं। हमेशा हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बात करते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से यूएस में यूनिवर्सिटी में संबोधित करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर उन्होंने जो सवाल उठाया, हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र रहा है वो भारतीय संस्कृति विरोधी रहा है। जितना मुगलों ने और अंग्रेजों ने देश का नुकसान किया, उससे हजारों गुना ज्यादा कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मिटा नहीं सकी। और जिस तरह से राहुल गांधी जब इधर उधर जाते हैं तो देश की बदनामी कराते हैं। राहुल गांधी जो है लगातार भारतीय संस्कृति के विरोध में जिस तरह से बोलते रहते हैं, वरना जब इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया में प्रत्येक वर्ष राम जी की लीला होती है और राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, क्या राम काल्पनिक हो सकते हैं? पूरी दुनिया राम जी के आदर्शों को जो है प्रयास करती है अनुकरण करने का, और भारत की तो आत्मा प्रभु श्री राम है। वेदों पुराणों शास्त्रों में प्रभु श्री राम के ही जो है सारी कथाएं भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी इस तरह से जो बयान दे रहे हैं, इसका जो असली वजह है वो मैंने देश के सामने प्रस्तुत किया। क्या लगता है जिस तरीके से ये बयान देते हैं कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के बारे में पहले इससे विरोध किया, वकील खड़े हुए? देखिए, भारतीय संस्कृति विरोधी अभियान रहा कांग्रेस पार्टी का, और यहां जब राम मंदिर के लिए जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने बाकायदा राम मंदिर के विरोध में वकील तक, कपिल सिब्बल जैसे वकील को भी खड़ा किया था, और वो तमाम जो है तो राम मंदिर के विरोध में उनकी दलीलें रही हैं। तो इसलिए इनका, कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है वह राष्ट्र विरोधी भी है और राम विरोधी भी है। हमारे देश के लिए ये नासूर हैं कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा। राहुल गांधी जिस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करते रहते हैं, निश्चित रूप से अत्यंत दुखद और निंदनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने जाकर के अमेरिका में छात्रों को संबोधित करते हुए राम को पौराणिक कहा, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने का जो यह इनका विचार रहा है, राम जन्मभूमि जो है मुक्ति आंदोलन से लेकर के और राम जन्मभूमि न्यायालय में वह 24-25 जो है वकील विरोध में खड़ा करते थे, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, और विदेश में भी जाकर के इस प्रकार की जो मंशा है वह अपने कालनेमी का चेहरा उजागर करने का काम किए हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। रण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि देश के सभी राजनीतिक दलों ने पहलगाम को दुखद बना दिया है। ये एक क्रूर तरीके से किया गया आतंकवादी हमला है। जो भी घटना को अंजाम दिया गया, देश में 140 करोड़ लोगों, सभी राजनीतिक दलों और सैन्य प्रयासों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। इसलिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान से दुनिया को ये संदेश जाएगा कि कश्मीर देश का मुकुट है। अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। देश के तमाम राजनीतिक दलों ने पहलगाम की दुखद आतंकी घटना, जिसमें बर्बरता तरीके से जो भी घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश की 140 करोड़ जनता, तमाम राजनीतिक दल और सैन्य पुरुषार्थ ने इसको चुनौती के रूप में लिया है। तो स्वाभाविक है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर मंतव्य दिया है, जब केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि प्रायोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब ही नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर एक संदेश जाएगा कि अगर हमारा कश्मीर देश का मुकुट है, अगर किसी ने हिंसक छेड़छाड़ की है तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने राफेल विमान पे मिर्ची नींबू लगाकर एक तरीके से सेना का अपमान भी किया है। ये भी पूरे तरीके से हमलावर है। इसके बाद यही दुखद पक्ष है कांग्रेस पार्टी का कि भाई ये देश के सैन्य बल जिसका इस्तेमाल करता है राफेल, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कभी कोई चित्र बना करके उसको सोशल मीडिया में ट्वीट करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस पर कोई बयान अनर्गल मत दीजिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अगर राफेल पर यह सवाल खड़ा किया है तो निश्चित रूप से ये दुखद है और कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए गंभीरता से। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन चुका है। वक्फ बिल अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मुस्लिम समुदाय की नजरें सुप्रीम निर्णय पर रहेंगी। इस बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष खालिद रशीद फरंगी महली ने क्या कुछ कहा है, जानते हैं। अमेंडमेंट एक्ट 2025 से रिलेटेड आगे की सुनवाई होगी। इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ हैं। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से रिलेटेड आगे की सुनवाई होगी। लास्ट हियरिंग 17 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और गवर्नमेंट ऑलरेडी जवाब दाखिल कर चुकी है। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना डिटेल में जवाब दाखिल किया है। और पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी का ये मानना है कि ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं ये बेसिकली राइट टू इक्वालिटी और राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट करता है। लिहाजा इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ हैं। लिहाजा उन अमेंडमेंट्स को वापस लिया जाए और ऑलरेडी पहले से जो वक्फ एक्ट नाफिज है वो मोर देन इनफ है फॉर दी प्रॉपर मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। सर, पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 9 मई 2025 को अहले सुन्ना वे की ओर से एक भव्य जलसा किया जा रहा है आयोजित। सभी से उपस्थित रहने की गई है अपील। मनोबल बढ़ाने वाला कार्य कर्नाटक में बेटे के SSLC परीक्षा में फेल होने पर माता पिता ने काटा केक। नशीली दवाओं और सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ तेलंगाना के शख्स ने छेड़ी अनोखी जंग। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी पर की चढ़ाई। दक्षिण मुंबई में कपड़ों के शोरूम में लगी आग। 6 मंजिला इमारत से 8 लोगों को बचाया गया। नीट PG 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। 1 हफ्ते बाद सुनवाई। विदेश में राहुल गांधी के बयान से देश में बवाल। भगवान राम को कहा पौराणिक। साधु संतों ने की आलोचना।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।